जब बात अकबर की हो तो उसकी 4 पीढ़ियों के नाम याद करना मुश्किल नहीं होगा अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे ही आप बोल दोगे अकबर, हुमायूं, बाबर, ये सब चीज़ें मैं जानबूझ के क्रम में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं इनकी इतनी ज़रूरत नहीं समझता हूँ। अगर ये तो सरकार की देन है, सरकारों की देन है जो हम बैठ करके इनको मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है। मतलब मैं यही कह रहा था कि इनकी 4 पीढ़ियों के नाम बताना बहुत आसान है और अकबर, औरंगजेब, बाबर, ये सब चीज़ें आप फालतू में बता दोगे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूछने की भी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भगत सिंह की 4 पीढ़ियों के नाम बताओ तो नहीं बता पाओगे। जबकि भगत सिंह के इधर की कुछ 100 सालों की, 100-200 सालों के अंदर की इधर की बातें हैं, जब से अंग्रेज शासन में आए। लेकिन उसके पहले मुगलों ने 800 साल, हज़ारों साल पहले की बात है जब आक्रमण किया, उस समय की 4 पीढ़ियाँ लोगों को याद है, याद कराया गया। ना तो उस समय कैमरे चल रहे थे, ना टेलीविज़न था, ना कोई संचार माध्यम था। वो सब चीज़ें अभी तक हमारे इतिहास में डाल दी गई, हम उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे हम भगत सिंह के बताओ 4 पीढ़ियों के नाम, नहीं बता पाओगे आप। महाराणा प्रताप की 4 पीढ़ियों के नाम नहीं बता पाओगे आप। छत्रपति शिवाजी के बारे में पूछे तो नहीं बता पाओगे आप। जबकि स्वतंत्रता में और आज़ादी में, जब स्वतंत्रता, जब मुगलों से आज़ादी हुई उस समय महाराणा प्रताप की, और जब स्वतंत्रता की आज़ादी उस समय चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, कितना ज़्यादा लड़ा इन लोगों ने, अपनी जान दे दी, बलिदान कर दी इन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए, अपनी आज़ादी के लिए। महाराणा प्रताप एक अकेले ऐसे थे जो अकबर को ना को चना चबा करके रख दिया था इन्होंने। अकेले अकबर पूरे देश पर राज करने के साथ साथ, लेकिन अकबर का महाराणा प्रताप के मेवाड़ को कभी उसने हासिल नहीं कर पाया। लेकिन हमारा इतिहास कुछ इस तरीके से पढ़ाया गया हमको कि हम उस मुगलों की महिमा मंडन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने महाराणा प्रताप की कभी हम डिटेल इनके बारे में नहीं पढ़ पाते हैं। कभी हम छत्रपति शिवाजी के बारे में डिटेल नहीं जानते हैं। अगर एक रीजनल लोग आवाज़ न उठाएं इसके लिए, तो पूरे भारत में इसके लिए हमें कहीं किसी बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप किस एनसीईआरटी की बुक में महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल पढ़ाया गया बताओ ना, कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है। छोटी छोटी 2-4 लाइन कहीं दे दी गई कि हाँ अकबर की हल्दी घाटी में अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई थी, वहाँ पर नाम आ जाएगा ऐसे। लेकिन जो चीज़ हमको ज़रूरी थी वो हमको नहीं बताया गया। मुगलों के बारे में हम जानते हैं, और अपने यहाँ जो हमारे लिए मराठाओं ने, जो हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने जो जान दे दी, वो हमको नहीं पता। ऐसे ही मैं एग्जांपल आपको एक लूँगा। स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं है ये, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो चीज़ें हमारे यहाँ थी वही छुपा लिया गया। अगर मैं आपसे पूछूँ कि विमान, जो जहाज़ होता है, उसका आविष्कार किसने किया, तो विमान के आविष्कार का तुरंत किसी बच्चे से नाम पूछो, 1 सेकंड में वो बताएगा राइट बंधु, सीधा बोलेगा राइट बंधु ने किया, 1903 में किया था। और कैरोलिन के उत्तरी तट पर जो उसने उड़ाया भी था। बोला जाता है कि 10-12 सेकंड वो उड़ी और उसके बाद इतिहास बन गया विश्व में कि विमान उड़ा दिया हमने। 1903 की बात है, याद करिएगा, सन जरूरी 1903 में। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में एक हुआ करते थे शिवकर बाबूजी तलपड़े, मराठी थे और उनको मराठी भाषा आती थी। और वो चूँकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन सब चीज़ों में, उड़ने में बहुत ज़्यादा वो विश्वास रखते थे। और चूँकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो वेद पुराण थे उनमें हमेशा भी विमानों का जिक्र होता आया है कि उड़ने वाला कोई उपकरण जिस पे बैठ करके हम उड़ सके, चाहे उड़ने वाला रथ हो। तो इसके नाते इनके भी दिमाग में वो सब चीज़ें थी और इन्होंने सोचा था बनाने के लिए। और यहाँ तक कि 1895 में इन्होंने 1895 में एक हवाई जहाज़ बनाया भी, और बना करके उसको जो ये महाराष्ट्र में इन्होंने ना, ये जो चौपाटी का तट है वहाँ पर उड़ाया भी था इन्होंने। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि ये मानव रहित विमान बनाया था इन्होंने। मैं आपको यहाँ पर जो भी फोटो डाल रहा हूँ, आप लोग इसको ज़रूर देखो। यहाँ तक कि मैं बताऊँ, ये इतने ज़्यादा इन्होंने कई सालों की तैयारी की थी, 1 नहीं 2 नहीं 10-15 साल की इनकी तैयारी थी, उस पर रिसर्च था और इनकी पूरी ज़िंदगी इन्होंने उसमें लगा दी थी। यहाँ तक कि इनको संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन ये मराठी थे, इनको मराठी आती थी। इन्होंने संस्कृत सीखा और संस्कृत सीखने के बाद महर्षि भारद्वाज की एक विमान संहिता बुक थी, उस विमान संहिता से उन्होंने उठाया, उस चीज़ को पढ़ा और विमान की जानकारी लेके तब जाके इन्होंने 1895 में इन्होंने चौपाटी के तट पे उस विमान को उड़ाया था।
लेकिन इस बारे में आपको चीज़ें नहीं पता है। राइट बंधु के बारे में पता है। चलिए आगे बताते हैं। जब इन्होंने 1895 बनाया ना, उस समय ऐसी घटना आती है सुनने में कि जो राइट अमेरिका से कुछ लोग आए इनके पास और उन्होंने बोला कि चूँकि उस समय हमारे भारत में उतनी स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या बोला कि आप जो है हमको अपना फार्मूला दीजिए, अपना डिज़ाइन दीजिए हमें, और उस डिज़ाइन को हम ले जाएंगे, अगर चीज़ें सही लगी तो हम आपको लैब देंगे, लैब बनवाएंगे इसके लिए, और आप अपना प्रयोग जारी रखिएगा। इन्होंने अपना उस समय दे दिया डिजाइनिंग जो भी था। और आप इस चीज़ को मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप इसको नेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हो किसी भी तरीके से, ठीक है। इन्होंने दिया और 1895-97 की ये बात है, जब उड़ाया उसके कुछ दिन के बाद ये बात है, 1-2 साल में आए वो और इनसे लेकर के गए। और सोचो ना, ये आप इसको आप संयोग मानो या फिर प्रयोग मानो, जो मानो आप, लेकिन 1895 की बात है और जस्ट 1903 यानी 8 साल बाद राइट बंधु ने आविष्कार कर दिया अमेरिका में। चलो हम मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं ऐसा, जबकि हम मानते हैं कि हमारा भारत श्रेष्ठ रहा है और हमारे पुराणों में हर चीज़ का जिक्र रहा है। चीज़ें शुरू में बहुत आगे थी हमारा भारत, और चूंकि आप भी जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन उसको जला दिया गया। कश्मीर कितना ज़्यादा एडवांस था हर चीज़ों में, लेकिन उसको जो है पीछे कर दिया गया, और हमारा भारत तभी से बहुत कुछ पीछे हो ही गया। और उसके बाद से हम लड़ते लड़ते धीरे धीरे अभी उभरते जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ों से लड़ते लड़ते। तो मैं यही बता रहा था, ये जो ले करके गया हूँ 1903 में इन्होंने जो आविष्कार किया ना, तो कहीं ना कहीं मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपसे, इस विमान की डिजाइनिंग की थी ना, उसकी फोटोज भी गूगल पे मिल जाएगी आपको, मैं दे रहा हूँ। आप देखिए, उन्होंने एक नहीं, कई विमान संहिता में कई विमानों का जिक्र है। जो महर्षि भारद्वाज का जो विमान संहिता है उसमें कई विमानों का जिक्र है, और इन्होंने वहाँ से कई विमानों के टाइप दिए भी थे, उनके प्लान भी दिए थे, हर चीज़ में आप उसकी डिजाइनिंग देख सकते हो, स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ। और ये आप सोचो ना कि उस समय इतना विज्ञान इन लोगों का आगे था। इस पर इन्होंने चर्चा की थी, टोटल संस्कृत में था, इनका जितना भी प्रयोग था संस्कृत में था, और उस समय की चीज़ों को ले जा करके इन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करा करके चीज़ें कर दिया। चलिए मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए नहीं किया, अगर शिवकर बाबूजी तलपड़े ने नहीं किया, मैं खेद के साथ कहता हूँ नहीं किया इन्होंने, लेकिन अगर जो इन्होंने किया कम से कम इनकी कोशिश तो हमारे इतिहास में दिखनी चाहिए ना। शिवकर बाबूजी तलपड़े का नाम कहाँ आता है? इन्होंने जिस विमान का आविष्कार किया था उस विमान का नाम मारुत सका था, और उस मारुत सका के नाम पर मूवी भी बन चुकी है, आयुष्मान खुराना ने बनाई है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें जानकारी होनी चाहिए ना। नहीं किया, ठीक है, नहीं किया, कोशिश तो किया उन्होंने 1895 में, उड़ा, सफल नहीं हो पाया, लेकिन ऐसे ही है कि सफल हुआ, उन्होंने उड़ाया भी था। हाँ, उस चीज़ को उन्होंने पेटेंट नहीं करा पाया अपने नाम पे, तो उस चीज़ का क्या मतलब है कि आप बोलोगे ही नहीं कभी कि हाँ इसके पहले किसी ने ट्राई किया था। आप सीधा डालते हो तो विमान के आविष्कारक कौन आते हैं? राइट बंधु। उनके पहले आना चाहिए शिवकर बाबूजी तलपड़े का नाम, सबको पता है ये भी चीज़। आर्यभट्ट ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? पाई का। इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कभी अगर आप चाहो तो। पाई का आविष्कार किसने किया था? वो आर्यभट्ट ने, और आज के 1000 और 500 नहीं 1600 साल पहले कर चुके थे वो पाई का आविष्कार। लेकिन पाई के आविष्कारक अंग्रेज का इनाम लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी, मतलब हमको जानकारी तो होनी चाहिए। चलो ठीक है, उन्होंने पेटेंट नहीं करा पाया अपने नाम ने, उन्होंने उसका फार्मूला नहीं दिया, लेकिन कम से कम पता तो होना चाहिए। आर्यभट्ट तो इतने ज़्यादा विद्वान थे कि उनके बारे में बात करो तो घंटों निकल जाएंगे। उन्होंने जो ज्योतिष, इस समय माना जाता है कि ज्योतिष एक पाखंड है, ज्योतिष पे एक पूरी बुक लिखी है उन्होंने, और उस बुक में उन्होंने बताया कि चूंकि पूरी पृथ्वी ही मिट्टी की है और हम भी मिट्टी के हैं, तो इस पृथ्वी पर अगर कोई भी पॉजिटिव निगेटिव इफेक्ट होता है तो उसका इफेक्ट हमारे मिट्टी के शरीर पर होना ही होना है। उन्होंने ज्योतिष को समझाया था इस बात से। और आर्यभट्टिया उनकी बुक है, उसमें भी आप लोग देख सकते हो, नालंदा यूनिवर्सिटी में थी चूँकि वो वहाँ पर शिक्षक रहे थे। तो लेकिन चीज़ें ऐसी हमसे इतिहास इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर हमारे यहाँ डाला गया कि हमको ये तो पता है कि हिटलर ने अपने यहाँ लोगों को लाइन में खड़े करके गोली मरवा दिया, ये हमको पता है, लेकिन हमारे यहाँ मुगलों ने किस तरीके से नरसंहार किया उसका डिटेल हमारे पास नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही हमारे भारत का कुछ इतिहास रहा है, बहुत ज़्यादा पुराना हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन उस इतिहास को हमारे सामने तोड़ मरोड़ कर डाला गया। तो ये शिवकर बाबूजी तलपड़े का भी बहुत बड़ा योगदान था विमान के, लेकिन अफसोस है, दुख की बात है कि हम नहीं जानते हैं। ये मराठा थे और मराठाओं का हर योगदान आपको पता है कि एक हीरा हम माने इस चीज़ को, कि इतिहास के हर पन्नों में मराठाओं का हर योगदान जो है स्वर्णिम रहा है।
चाहे वो आज़ादी के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, कम नहीं रहे हैं ये लोग कभी। और ये बहुत, आपको पता है महाराणा प्रताप का अगर मैं महिमा मंडन कोई करे तो अकबर क्या था, कुछ नहीं था उनके सामने। लेकिन क्या होता है कि अकबर का नाम पहले आता है, महाराणा प्रताप का नाम बाद में आता है। ये तो हमारे नई पीढ़ी की समझदारी है कि महाराणा प्रताप को हम ज़्यादा जानकारी लेने की इंटरेस्ट लगे। लेकिन अगर आपको नंबर की बात होगी, बुक्स की बात होगी, मजबूरन आपको वहाँ पर अकबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या तो आप फेल होकर के आ जाओ, किसी भी सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहोगे। तो धन्यवाद। आगे अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि और कौन सी टॉपिक पर आप चाहते हो। धन्यवाद।